हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो यस, काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सोल्यूशन डिस्कशन। तो कुछ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ये है आपकी एक्सरसाइज 12.3 का, ठीक है। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये है कि इन द गिवन फिगर, यानी कि विच फिगर 12.31, अ स्क्वायर ओ बी सी ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ बी पी क्यू। तो अब यहाँ तक का पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, फिगर से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो एक स्क्वायर है ओ ए बी सी, तो देखेंगे ओ ए बी सी, ये आपका एक स्क्वायर है और उसके बाद एक क्वाड्रेंट है ओ पी बी क्यू। ओ पी बी क्यू ये आपका एक पूरा क्वाड्रेंट है। अगर आपको क्वाड्रेंट समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, नहीं तो मैं शॉर्ट में समझाती हूँ कि यानी कि क्वाड्रेंट यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। यानी कि सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सर्कल में टोटल कितना डिग्री एंगल बनता है, यानी पूरा गोल, दैट इज़ 360 डिग्री। 360 डिग्री आपका एंगल बना, लेकिन जब यहाँ पर अगर हम उसको डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ 90 डिग्री, यानी कि इतना पार्ट 90 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, उसके बाद इतना ये भी 90 डिग्री कवर कर रहा है, ये भी 90, ये भी 90, तो 90 इंटू 4 दैट इज़ 360 डिग्री। यानी 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड करा तो ये आपका 360 डिग्री एंगल कंप्लीट कर लेगा अगर आप 90 डिग्री के हिसाब से करोगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगर सिर्फ एक ही पार्ट के बारे में डिस्कशन करना हो, 4 पार्ट्स में डिवाइड करा तो 360 डिग्री हो गया ऑन द बेसिस ऑफ 90 डिग्री। बट अगर एक ही पार्ट को ले, यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ दिस सर्कल, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 1/4। आप इसको एरिया ऑफ सेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हो, यानी कि उसमें आपको थीटा दिया हुआ रहता है ना, रिक्वायर्ड एंगल आपका एक सर्कल में निकालने के लिए, यानी कि ये एंगल है एंड इस रीजन का आप एरिया फाइंड करो। तो यहाँ पर अगर हम 90 रखेंगे तो 90/360 डिग्री, ये पाई आर स्क्वायर को भी छोड़ दो, वो तो वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएबल होती है, थीटा भी होता है वेरिएबल, बट स्पेसिफिक केस हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री के हिसाब से। तो 90/360 डिग्री दैट इज़ 1/4, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए जनरली जब भी हमें क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना होता है तो हम लोग यहाँ पर 1/4 पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं उसका एरिया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ना उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। तो इस क्वेश्चन का फिगर ये है, कंफ्यूज नहीं होना है कि इस क्वेश्चन का फिगर ये है आप, इसलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन पढ़ना इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना एंड गिवन इन्फॉर्मेशन का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है फिगर एंड आपको इसमें एक और चीज़ स्पेसिफाई कर दी गई है कि आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, नॉट 22/7, ठीक है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर लॉजिकली थोड़ा देखा जाए तो हम लोग को निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये क्वाड्रेंट है, ये एक स्क्वायर है। तो अगर क्वाड्रेंट का एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे तो जो भी जगह बचेगी वो तो आपका शेडेड रीजन ही है ना। तो वही तो आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, ओके। कैसे करेंगे आप इसको मैथमेटिकली, तो आपको चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। एंड आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई दैट ओ ए इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो ओ ए तो आपका स्क्वायर का साइड हो गया ना, ये तो आपका क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं हुआ। बहुत बार ये गलती हो जाती है बिल्कुल हड़बड़ी में कि हम लोग स्क्वायर का भी यही ले लेते हैं और रेडियस का भी यही ले लेते हैं। इसलिए ध्यान से फिगर में देखना है, ओ ए तो आपका यही हुआ, रेडियस तो आपका सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक रहेगा ना, जो सर्कल के आर्क से टच हो रहा है। ओ पी और ओ क्यू वो आपका रेडियस हुआ, ठीक है। तो वो तो नहीं दिया हुआ है। तो मेन क्वेश्चन इज दैट कि हमें पता चल गया कि हमें ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, लेकिन अब तो उसके लिए रेडियस भी चाहिए, बिकॉज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट रिक्वायर्स रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा और यहाँ पर लॉजिक का यूज़ करना होगा। यहाँ पर आपको पता है ये स्क्वायर है, अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, यानी आप अगर इस फिगर से समझना चाहो, आप यहाँ पर ओ बी को ज्वाइन कर दिया। अब आप बोलोगे ओ बी को ही क्यों ज्वाइन किया, बिकॉज यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ओ बी भी तो आपका रेडियस हुआ है ना, बिकॉज ये सेंटर से जाकर आपके सर्कल के आर्क को टच कर रहा है। वेट, लाइट का थोड़ा इश्यू है, लाइटनिंग का। आई थिंक इट्स क्लियर। ये थोड़ा लाइट ब्लर हो जा रहा है, मेरे को लग रहा है आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी। वेट, फिर भी थोड़ा है भी, अच्छा ये ठीक हो जाएगा। हाँ, यस। सी यहाँ पर हमने ओ बी को भी रेडियस कर लिया
बिकॉज तरीका तो हम ये ढूंढ रहे थे कि रेडियस निकाले कैसे, तो हमने ओ बी को यहाँ पर रेडियस लेना है। तो अब ओ बी को फाइंड कैसे करें, यहाँ पर ये ट्रायंगल बन जाएगा ओ बी ए, और ये 90 डिग्री बना रहा है बिकॉज स्क्वायर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 90 डिग्री का एंगल बन के ये ट्रायंगल हो गया, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें हमने जूनियर क्लासेस से ही पढ़ा है कि आपका एक थ्योरम होता है दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। उसको यूज़ करके हम तीनों में से कोई भी एक साइड निकाल सकते हैं अगर दो साइड हमारे पास गिवन हो, ठीक है। तो हमें दो पता है ना, ओ ए बी, ये तो आपका साइड ऑफ स्क्वायर ही है, और साइड ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, और ये आपका ओ बी हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, दैट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बेस है ओ ए और परपेंडिकुलर है ए बी स्क्वायर। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, इस साइड उस साइड में गलती नहीं करनी है, आप इस साइड में लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर आगे लिख दिया या बेस आगे लिख दिया, कभी कभी ये भी कन्फ्यूज़न आता है माइंड में। तो अब यहाँ पर और क्या करना है, आपको वो भी फाइंड करना है, अपने वैल्यूज़ पुट करें। अब यहाँ पर इसकी जो बेसिक तरीका होता है सॉल्व करने का उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आपने 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इट इज़ 400 प्लस 400, उसका फिर अगर आप यहाँ पर ओ बी स्क्वायर से हमने स्क्वायर हटाया और इधर रूट आया, तो ओ बी की वैल्यू होगी आपके पास 20√2 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी रेडियस। एंड अब हमें क्या करना है, रेडियस आ गई तो सिंपली शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू को 3.14 रखा है और रेडियस 20√2 का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, वो तो साइड का स्क्वायर होता ही है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ गया डेट इज़ 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। एंड चलते हैं अब नेक्स्ट 14 नंबर पर। सो 14 नंबर का फिगर ये है, ठीक है। तो इस फिगर में ही आपको गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसलिए ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज मैंने ही बोला क्वेश्चन पढ़ना इज सुपर इम्पोर्टेंट। ये तो आपको दिख रहा है, दैट्स वाई गेस वर्क हमने किया, बट लेट्स डू इट अगेन। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस, या रेडी मतलब रेडियस का प्लूरल रेडी बोलते हैं हम लोग इसको, दैट इज़ 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। If angle AOB is equals to 30 degree, find the area of the shaded region। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन में कुछ गिवन इन्फॉर्मेशंस हैं कि ये आपके आर्क्स हैं दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के। नाउ द थिंग इज़ दैट अगर आपको दिक्कत आ रही है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में समझने में, तो वो कैसे करें। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, रेडियस बड़ा छोटा हो सकता है, बिकॉज आपने कितना आर्क लिया है, कितना सेंटीमीटर से लेके कि यहाँ से मान लो अपने सेंटर से कंपास लिया और आर्क की लेंथ ले ली जिससे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो उतने आपने 7 ही लिया तो आपका सर्कल इतना ही बड़ा बनेगा। हमने यहाँ पर छोटी सी आर्क की बात करी है, तो ये भी नहीं सोचना है कि सर्कल कहाँ है, आर्क से भी हम डील कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपने आर्क ले ली 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर लेने के बाद वो सर्कल थोड़ी बड़ी बनेगी और ये आर्क आपकी बड़ी है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ एंगल भी गिवन है कि यहाँ पर ये जो आर्क बन रहा है, तो आर्क के बीच में एंगल कितना है, यानी कि दो रेडियसेस हुए ना, इस साइड भी, चाहे आप वो छोटे सर्कल की बात करो या बड़े सर्कल की बात करो, तो दोनों में आपकी एंगल बन रही 30 डिग्री। दो रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा आपको 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। ये रेडियस ही हुआ ना, ये साइड और ये साइड 21 ही होगी, और ये छोटा 7 यहाँ तक ओ डी ओ सी भी सेम ही होगा, 7 ही होगा। तो इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना, थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी हुई है दोनों एंगल में, ठीक है, यानी दोनों सर्कल्स में। ओके, तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़े वाले जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल बनेगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, देन हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो और कुछ करना भी नहीं है इसमें बस थोड़ा समझने की ज़रूरत थी, थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, बट आप यहाँ पर नेमिंग ज़रूर देखना कि ओ ए बी सी डी कहाँ कहाँ है और वो क्या है, कौन सर्कल है या कौन आर्क है, इतना समझ गए। तो बस बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस करो, एंड देन उसके बाद आपका जो भी एरिया बचेगा, यानी जो भी रीजन बचेगा वो आपका शेडेड रीजन ही होगा। तो यही आपको सेम इस क्वेश्चन में करना था। तो यहाँ पर आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो दोनों जगह सेम ही होगी 30 डिग्री, इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉमन ले लिया है, बस रेडियस का डिफरेंस आएगा, यानी एक में हम रेडियस की वैल्यू थोड़ी बड़ी यानी 21 लेंगे और एक में थोड़ी छोटी यानी 7 स्क्वायर लेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग गिवन है। तो यहाँ पर हमने बस आर का डिफरेंस ले लिया, बाकी एक ही फॉर्मूला यूज़ किया है, 2 बार यानी सॉल्व नहीं किया है कि आप एक बार यहाँ पर आर की वैल्यू ये पुट करो फिर वो पुट करो, नहीं, सिंपली यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का डिफरेंस निकाल लिया है। ओके,
सो या दिस इज़ द आंसर। इसको आप सॉल्व करोगे। उसके बाद अगर आपको आंसर में फिर भी दिक्कत होते हैं देन आप पीछे एनसीईआरटी भी चेक करके देख सकते हो, यानी कि इसका आंसर आई होप आपको पता होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14। सो एक्सरसाइज आपका है 12.3 क्वेश्चन नंबर 14 का 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड उसके बाद हमारा भी यहाँ पर वही आंसर आया है, ठीक है। ये सो आपको यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और वो इस तरीके से हो जाएगा। आप चाहो तो अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो सिंपली एक बार कैपिटल आर लिखो, उसके बाद सेम फॉर्मूला ऐसे लिख लो। मैं बता देती हूँ लिख कर, दैट 10 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप 7 पुट करोगे रेडियस में, और यहाँ पर 21 पुट करोगे, तो ये वही है। उसी से मैंने कॉमन लेकर इसको डायरेक्ट बना दिया। आप चाहते हो इसको भी लिख सकते हो, देन इसको लिखना, या इसको सिम अलग अलग सॉल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हो। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री याद रखना, ठीक है। सो आपका इसका भी फाइंड हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में आपका ये फिगर है, एंड इसमें भी आपको क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। बट इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है, आई थिंक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में करना, मतलब बहुत ज़रूरी है, उसको ध्यान में रखना, नहीं तो आपके क्वेश्चंस में एरर आ जाएंगे। सो या लेट्स डू इट। ओके, सो क्या है क्वेश्चन आपका कि इस फिगर है आपका, और उसके बाद ए बी सी आपका एक क्वाड्रेंट है, यानी कि आप इसको एक ट्रायंगल भी समझ सकते हो, ए बी सी, और ये एक क्वाड्रेंट भी होगा। मैंने क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आपको अभी स्टार्टिंग में समझाया था, उसको ध्यान से सुन लेना अगर नहीं समझ में आया है तो। उसके बाद यहाँ पर इसका रेडियस है क्वाड्रेंट का, यानी ए सी, ए बी बराबर आपका 14 सेंटीमीटर, बिकॉज यही आपका रेडियस है सर्कल का, क्वाड्रेंट का। एंड सेमी सर्कल इन द ड्रॉन विद द बी सी एस डायमीटर, यानी सेमी सर्कल है। आप ये जो कलर भी है और नहीं भी कलर है वो दोनों को मिलाओगे तो आप एक सेमी सर्कल देख सकते हो। आधा सर्कल, यानी पूरा सर्कल आपका ऐसे होता है ना, एक सेकेंड, या तो आधा सर्कल आपका कैसे होगा, ऐसे, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। ये सेमी सर्कल, ये पूरा फुल सर्कल। तो आपको ये दिया हुआ है कि ये जो सेमी सर्कल है उसका एज बी सी डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपको फाइंड करना है कि इसमें शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, यानी इस वाले पार्ट का सिर्फ एरिया क्या होगा। लेट्स डू दैट। तो यहाँ पर क्या करोगे आप थोड़ी समझना होगा कि इसका हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे। थोड़ा लॉजिकल डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर आप देखो, तो अभी सोल्यूशन को थोड़ा साइड कर देते हैं, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमें इस वाले का फाइंड करना है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कुछ चीज़ें लगाएंगे। उसके बाद तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप पहले क्या करोगे कि इस वाले जो पूरा सेमी सर्कल है ना आपका, इस वाले का एरिया माइनस नहीं, इस वाले का एरिया यानी सेमी सर्कल, और ये जो ट्रायंगल है आपका, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों का एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर एस बी सी, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर डायमीटर और रेडियस के टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, या इसका डायमीटर आप इसका डबल मत कर देना, उसको हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे क्वेश्चन के सोल्यूशन में, बट अभी ध्यान दो इधर, ठीक है। तो हमने इस वाले सेमी सर्कल और ट्रायंगल को जोड़ दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है ना, ए बी सी क्वाड्रेंट भी है, उसको माइनस कर देंगे इन दोनों के सम से। तो आपके पास बचेगा कौन सा रीजन, बस ये वाला। इसको मैं कैसे समझाऊँ जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए, वेट, यानी कि इसी में से हम लोग समझ लेते हैं। वेट, थोड़ा फंबल हो रहा है, कोई बात नहीं। सो ये ऐसे करा आपने, आपका ट्रायंगल था, मैं थोड़ा छोटा ही समझाऊंगी। ये आपका वो वाला पार्ट है जिसको हमने ट्रायंगल प्लस सेमी सर्कल, ठीक है, और इसमें से हमने माइनस करा है क्या, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कैसे बनेगा, ऐसे, हाँ। सो अगर आप क्वाड्रेंट को माइनस कर दोगे तो आपके पास सिर्फ ये जो कलर्ड रीजन है ना वही बचेगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो ये आपका फुल फिगर है, उसमें से आपने इतना माइनस कर दिया, यहाँ पर एक लाइन भी ज्वाइन कर लेना, तो आपके पास फिगर में बस ये कलर्ड रीजन ही बचेगा, यानी शेडेड रीजन। तो वही हमें करना भी है। अब मैं बोल रही थी ना आपको कि यहाँ पर आपको ए सी और ए बी की लेंथ दी हुई है बस 14, आपको बी सी की लेंथ नहीं दी हुई है। हमने यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल वाला टर्म यूज़ किया है, लेकिन हमें बी सी की तो लेंथ ही नहीं दी हुई है। बस बताया गया है कि ये सेमी सर्कल का रेडियस है, रेडियस नहीं डायमीटर है। तो यहाँ पर ए सी का डबल मत कर देना वहाँ पर, ठीक है, दोनों अलग अलग लेंथ के हैं।
ओके। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बी सी की लेंथ फाइंड करनी होगी। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको पता है ये क्वाड्रेंट होता है एंड क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्री एंगल बनाता है सर्कल के आर्क के साथ। तो ये 90 डिग्री एंड ये एक ट्रायंगल भी है ए बी सी। आपको ए बी और ए सी की लेंथ पता है तो ए सी फाइंड हो जाएगा ना, यानी बी सी, सॉरी बी सी फाइंड हो जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है, तो आपने बी सी फाइंड कर लिया। बी सी फाइंड करने के बाद यहाँ पर 14√2 सेंटीमीटर आया बी सी की लेंथ। तो अब हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल या किसी का भी एरिया फाइंड करें तो हमें प्रेफर करते हैं, यानी हम प्रेफर क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेडियस। मीन्स अगर आप एरिया ऑफ निकाल रहे हो तो उसमें रेडियस यूज़ करो इररिस्पेक्टिव ऑफ डायमीटर, यानी कि डायमीटर को छोड़कर, इंस्टीड ऑफ आई वुड से, यानी कि डायमीटर को छोड़कर आप यहाँ पर रेडियस का यूज़ करो, वो बेटर रहता है। तो क्या करेंगे, बी सी हमारे पास डायमीटर आया बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था कि बी सी एस डायमीटर। दिखने से भी लग रहा है भाई सर्कल को 2 पार्ट्स में वो ज्वाइन कर रहा है, यानी 2 आर्क से, यानी 2 पॉइंट से भी आप बोल सकते हो, इधर इधर से। तो ये आपका पूरा डायमीटर ही होगा ना। एंड उसके बाद तो उसका सेमी सर्कल का हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए, और उसके बाद रेडियस का कैसे निकालेंगे, तो रेडियस आप निकाल लोगे, उसका सिर्फ हाफ कर दोगे। डायमीटर आपने निकाल लिया, डायमीटर का हाफ होता है आपका रेडियस। तो अब दिक्कत आ रही है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, आप सोचो। यानी कि अगर हम लोग एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आधा सर्कल का निकालोगे तो हाफ पाई आर स्क्वायर। भाई बस रेडियस हम निकाल लिया है, यानी डायमीटर का हाफ करके हमने रेडियस भी निकाल लिया है। और उसके बाद हमने क्या बोला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी निकालना होगा। तो ट्रायंगल का रेडियस नॉट ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है आपका ए सी और इसके बाद हाइट है आपका ए बी, ठीक है। हाइट यानी परपेंडिकुलर हाइट, डिस्टेंस बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर हाइट, वो हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना था। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको आर की जगह पे जो क्वेश्चन में गिवन है आर, वो यूज़ करना है, बिकॉज ये क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्वाड्रेंट में आ रहे हैं ए सी ए बी, और ए सी ए बी की आपको लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने इतना करा, उसके बाद सिंपली सोल्यूशन है आपका, यानी आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। एंड आई नो सॉल्व करने में थोड़ा बोरिंग लगता है, बट करना होगा, ठीक है। ट्राई तो करो, ठीक है। थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, आंसर नहीं आएगा फिर से ट्राई करेंगे, कुछ सीखेंगे तो सही। दैट सिंपल, एंड आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो अब इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, ओके। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इसमें भी सिर्फ फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि ये जो इतनी डिज़ाइन बना हुआ है ना। अब डिज़ाइन में भी ये मत सोचना कि यहाँ पर ऐसे थोड़े वाइट से कलर से किया हुआ है और कुछ ब्लू से है, कुछ ब्लैक डिज़ाइनिंग बनी हुई है। तो इनका क्या स्पेसिफिकली हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, नहीं, उतना नहीं सोचना, बिकॉज क्वेश्चन में आपको सिर्फ एरिया ऑफ डिज़ाइन रीजन पूछा गया है। तो डिज़ाइन तो आपका पूरा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमें बस इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ समझना होगा। इस फिगर को मैंने थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश किया, यहाँ पर नेमिंग नहीं दी हुई है, बट मैंने नेमिंग अपने से दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये डिज़ाइन था, डिज़ाइन सेम नहीं बनाया मैंने, सॉरी अबाउट दैट, बट थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। डिज़ाइन है, डिज़ाइन के बीच से हमने एक लाइन ज्वाइन कर ली, यानी कि आप एक और चीज़ दी हुई है यहाँ पर कि आपका यानी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। यानी इसमें तो नहीं गिवन इन्फॉर्मेशन, बट आप फिगर को देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8 सारे का लेंथ है, और उसके बाद 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो इसको आप बोल सकते हो स्क्वायर, स्क्वायर है ना। तो अब स्क्वायर का यहाँ पर हम लोग डायगोनल्स फाइंड कर लेंगे, ये डिज़ाइंस के बीच से एक लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। डिज़ाइंस आपका कोई भी हो सकता है, उसमें उतना फिक्र नहीं करना है। हाँ, तो अब क्या करेंगे, हम लोग को इस वाले रीजन का सिर्फ एरिया चाहिए, नहीं जितना में डिज़ाइन बना हुआ। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ करना है कि जो आपका एक क्वाड्रेंट बनेगा ना ए डी बी, उसमें से आप इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो इस वाले रीजन का एरिया आएगा ना। यानी ये पूरा क्वाड्रेंट है इतना, उसमें से आप ट्रायंगल का माइनस करोगे। ये मत सोचो कि ये डिज़ाइन फिर कहाँ गया, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये इसको माइनस कर दोगे तो बचेगा कौन सा, ये वाला रीजन बचेगा। तो इस वाले रीजन का एरिया आ जाएगा। अब इसको डबल टाइम करोगे, यानी 2 टाइम्स, तो मान लो इस तरफ से भी, अगर आपको समझने के लिए बस, इस तरफ से भी हमने ये क्वाड्रेंट लिया, इतना माइनस कर दिया, तो ये बचा। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, उसको 4 बार नहीं करेंगे, यानी प्रोसेस को दोहराएंगे नहीं। सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ठीक है। एरिया निकाल लिया, उसके बाद क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो। अब एक क्वाड्रेंट के आपने माइनस करा एक ट्रायंगल को, तो इसी वैल्यू को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज दोनों साइड से करोगे तो आपका
एक पार्ट का कभी इधर आएगा कभी उधर का आएगा। तो आपको यही तो आंसर चाहिए था ना इस वाले रीज़न का। एक बार करा हमने तो इस पार्ट का आया, फिर एक बार और करोगे आप इस तरफ से तो इस पार्ट का आएगा। तो ज़्यादा प्रोसेस को लेंदी ना करते हुए हमने जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका सोल्यूशन। इस पार्ट में मत जाना। एंड हाँ, एक और चीज़, आप हमेशा सोचते हो ना एरर नहीं हो या गलतियाँ ना हो या मिस्टेक्स ना हो, वो हमारी भी होती हैं, तो बट उसको करेक्ट करके फिर से अपने सोल्यूशन पे वर्क करना है। ठीक है, और अपने आंसर की तरफ बढ़ना है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह चुके हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दिन थोड़ा शांत भी रहना है, इतना हाइपर भी नहीं होना है, क्वेश्चन नहीं बन रहे, एंड मेहनत करती रहनी है अच्छे मूड से भी, बिकॉज मूड का ही बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो धीरे धीरे हो जाएगा। स्टार्टिंग में नहीं हो रहा, बट अगर आप कोशिश करते रहोगे देन फॉर श्योर कुछ तो इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेंगे। सो येस, टिल देन जस्ट कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग।